इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। व्लादिमीर पुतिन का जो भी विरोध करेगा, क्या वो मारा जाएगा? क्या रूस में पुतिन के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज का गला घोट दिया जाता है? क्या पुतिन अपने और अपने देश से गद्दारी करने वालों को सजाए मौत देते हैं? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। एक हफ्ते भी नहीं हुए और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दूसरी बार सवालों के घेरे में हैं। इंटरनेशनली उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। 16 फरवरी को रूस की एक जेल में पुतिन विरोधी नेता अलेक्सी नवलेनी की मौत जो हुई थी वो सस्पिशियस कंडीशंस में हो गई थी। और अब स्पेन में रूसी सेना के एक फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट को गोली मार दी गई। इस मर्डर में रशियन स्पाई एजेंसीज का हाथ बताया जा रहा है। स्पेन में मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा है एक खूबसूरत शहर विलाजोयोसा। खूबसूरती ऐसी कि हर किसी का मन करे कि बस यहीं बस जाएं। लेकिन स्पेन का ये शांत और सुंदर शहर इन दिनों एक अजीब सी सनसनी का शिकार बन गया है। इस शहर की एक बिल्डिंग के गैराज में 13 फरवरी को एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक शुरुआत में पुलिस को भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये डेड बॉडी है किसकी। बहुत जांच के बाद बस ये पता चल पाया कि मरने वाला कोई यूक्रेनियन था। एक हफ्ते तक मरने वाले के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस बीच मीडिया को भनक लग चुकी थी कि स्पेन के विला जोयोसा में मारा गया शख्स असल में यूक्रेनियन नहीं बल्कि रशियन था। 19 फरवरी को स्पेन के इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने कंफर्म किया कि मरने वाला रशियन पायलट कुज़्मिनोव था। इस नाम के खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मच गया, खलबली मच गई। भाई, स्पेन में एक शख्स का मर्डर होता है और दुनिया भर में हंगामा मच जाता है। आखिर वो शख्स था कौन जिसकी मौत पर इतना बवाल मचने लगा? दुनिया भर की मीडिया इस मर्डर की न्यूज को हेडलाइंस बनाने लगी। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्पेन की जांच एजेंसीज ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मरने वाले का नाम कुज़्मिनोव था और वो एक रशियन पायलट था। अब आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर एक रशियन पायलट स्पेन में क्या कर रहा था, उसका मर्डर क्यों हुआ और क्यों उसकी जानकारी जुटाने के लिए स्पेन की एजेंसीज को 4 से 5 दिन लग गए। एक्चुअली कुज़्मिनोव कोई आम पायलट नहीं था, वो रशियन मिलिट्री का वो पायलट था जो रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन भाग आया था। ये 9 अगस्त 2023 की बात है। शाम 4:30 बजे रूस के कुस्क एयरपोर्ट से कुज़्मिनोव Mi-8 हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा। साथ में 2 और क्रू मेंबर थे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुज़्मिनोव अपने हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे उड़ाते हुए यूक्रेन की तरफ उड़ चला। बेलगोरोद के शेबेकिनो गांव को क्रॉस करते हुए उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग भी हुई। कुज़्मिनोव के पैर में गोली लग गई, लेकिन उसने हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के खार्किव के पास एक एयरफील्ड पर लैंड करा लिया। कुज़्मिनोव के साथ मौजूद 2 क्रू मेंबर्स घबरा गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से उतरकर रूस की तरफ भागने के दौरान गोली मार दी गई। कुज़्मिनोव को यूक्रेनियन आर्मी ने डिटेन कर लिया। 5 सितंबर को कुज़्मिनोव यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग में नजर आए। तब यूक्रेन ने यह दावा किया कि कुज़्मिनोव का रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन आना एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम था सिनेट्सिया। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि रूस से उड़कर यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन कैसे पहुंचा। इस मैप को देखिए। इसमें यह रेड सर्कल में जो जगह आपको दिख रही है वो रूस का कुर्स्क एयरपोर्ट है। 9 अगस्त 2023 को यहीं से कुज़्मिनोव Mi-8 को लेकर उड़ा था। अब मैप में ये जो दूसरा सर्कल आपको दिख रहा है वो यूक्रेन का पोल्टावा है। ये खार्किव ओब्लास्ट में पड़ता है। यहीं कुज़्मिनोव ने अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया था। मैप में कुर्स्क के पोल्टावा की दूरी करीब करीब 254 किलोमीटर की है। कुज़्मिनोव रूस के यूक्रेन पर अटैक के फैसले को गलत मानते थे। यह बात उनके दिमाग में इतनी मजबूत होती चली गई कि उन्होंने अपने ही देश से गद्दारी करने का फैसला कर लिया। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस तक कुज़्मिनोव की बात पहुंचाई गई और फिर तैयार हुआ ऑपरेशन सिनेट्सिया। रूस की नाक के नीचे से कुज़्मिनोव के परिवार वालों को रूस से बाहर निकाल लिया गया और फिर वो दिन आया जब कुज़्मिनोव
रशियन हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन भाग आए। कुज़्मिनोव का रशिया से Mi-8 लेकर यूक्रेन भाग कर आना रूस और पुतिन दोनों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। कुज़्मिनोव ने डील के मुताबिक यूक्रेन को रशियन डिफेंस से जुड़े कई सीक्रेट्स बता दिए। बदले में यूक्रेन ने उन्हें मोटा पैसा, नई पहचान और सेफ्टी का वादा किया। अल जजीरा की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि यूक्रेन ने कुज़्मिनोव को रूस का हेलीकॉप्टर लाने और डिफेंस सीक्रेट्स बताने की एवज में 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए। उसके बाद कुज़्मिनोव गायब हो गए और किसी को पता नहीं था कि वो कहां पर हैं, किधर हैं। पता तब चला जब स्पेन के विला जोयोसा में एक डेड बॉडी मिली और एजेंसीज ने बताया कि वो वही रशियन पायलट कुज़्मिनोव था जो Mi-8 लेकर यूक्रेन भाग गया था। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, कुज़्मिनोव की मौत कंफर्म होते ही दुनिया भर के अखबारों ने इसे हेडलाइंस बना डाली। द गार्जियन, CNN, DW से लेकर यूक्रेन और स्पेन की मीडिया में भी यह खबर सुर्खियां बन गई। मैक्सिम कुज़्मिनोव को 6 गोलियां मारी गई थी। हमलावर कार से आए थे। ये कार मर्डर के ठीक एक दिन बाद यानी 14 फरवरी को एल कैंपेलो में पूरी तरह से जली हुई बरामद की गई थी। देखिए, अब इस बात में कोई शक नहीं कि कुज़्मिनोव के मर्डर के पीछे रशियन एजेंसीज का रोल नहीं होगा। ऐसे में रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर भी तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कभी कहा था कि रशिया गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। द वाशिंगटन पोस्ट ने सीधे तौर पर इस किलिंग में रूस और पुतिन पर निशाना साधा। रशिया ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। रशियन न्यूज एजेंसी टास की इस खबर को देखिए। इसमें लिखा है कि जिस पायलट ने रूस का हेलीकॉप्टर हाईजैक किया वो स्पेन में मरा हुआ मिला। इसके बाद रशियन स्पाई एजेंसी के चीफ ने कुज़्मिनोव की हत्या को नैतिक यानी सही करार दिया है। यानी एक तरह से रूस ने मान लिया है कि कुज़्मिनोव को उसने गद्दारी की सजा दी है। अब एक और बात समझने वाली है, वो ये कि यूक्रेन से कुज़्मिनोव को सिक्योरिटी देने का वादा किया था यूक्रेन ने। उसे यूक्रेन में भी नहीं रखा गया था, स्पेन भेजा गया था। लेकिन रशियन एजेंसीज ने न केवल उसका पता लगा लिया, बल्कि आरोप तो यही कहते हैं कि भाई उसे मार भी दिया गया रशियन एजेंसीज के द्वारा। स्पेन के जिस शहर विला जोयोसा में कुज़्मिनोव को गोली मारी गई वो रूस के कैपिटल मॉस्को से 3,381 किलोमीटर दूर है। सोचिए कि रूस के एजेंसीज ने इतनी दूर इतने बड़े ऑपरेशन को न केवल यूक्रेन और स्पेन बल्कि अमेरिका तक की खुफिया एजेंसीज को बिना भनक लगे अंजाम दे डाला। तभी तो ये कहा जा रहा है कि रूस छोड़िए, पुतिन से पंगा लेने वाले का ऊपर का टिकट कटना तय है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। कुज़्मिनोव की मौत की खबर आने से पहले रूस की जेल में बंद पुतिन के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट एलेक्स नवलेनी की 16 फरवरी को सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हो गई थी। 23 अगस्त 2023 को एक प्लेन क्रैश में वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। प्रिगोजिन का कुछ दिनों पहले ही पुतिन से मनमुटाव हो गया था। 17 अप्रैल 2003 को रूस के अपोजिशन के नेता सरगेई यूशेन्कोव को मॉस्को में गोली मार दी गई थी। सरगेई पुतिन के कट्टर विरोधियों में से एक थे। इसी तरह 7 अक्टूबर 2006 को सीनियर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एना पोलितकोवस्किया को गोली मार दी गई थी। एना चेचन्या में ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज उठाती थी और पुतिन की नीतियों की धुरविरोधी थी। अलेक्जेंडर लित्विनेंको, इनको 23 नवंबर 2006 को लंदन में रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210 देकर मार डाला गया था। अलेक्जेंडर फॉर्मर रशियन सिक्योरिटी एजेंट थे और 2000 में रूस से लंदन भाग गए थे। नतालिया इस्तेमिरोवा भी ऐसी ही किलिंग की शिकार हुई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नतालिया को 15 जुलाई 2009 को चेचन्या की राजधानी गुज़ने में उनके घर के पास कई गोलियां मारी गई थी। 16 नवंबर 2009 को विसिल ब्लोअर लायर सरगेई मैग्नित्स्की को पहले तो टैक्स फ्रॉड के आरोप में जेल भेजा गया और फिर वहीं उनकी मौत हो गई। इस लिस्ट में एक और नाम भी है, बोरिस नेमेत्सोव का। पुतिन विरोधी बोरिस ने 2014 में यूक्रेन के खिलाफ रूस के अग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 27 फरवरी 2015 को क्रेमलिन के पास से उन्हें गोली मार दी गई थी। इन सब की मौत के पीछे कहीं ना कहीं पुतिन का नाम जुड़ता रहा है, इसलिए उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। वैसे कुज़्मिनोव के मर्डर को रशिया ने खुलकर सही बताया है, यानी उसने एक तरह से देश से गद्दारी करने वालों को खुली चेतावनी दे दी है कि उनका भी अंजाम यही होगा जो कुज़्मिनोव का हुआ है। क्या यूक्रेन और क्या स्पेन रूस के गद्दारों को अमेरिका तक नहीं बचा पाएगा?
तो दोस्तों, आज की खबर आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे प्रार्थना है कि इस तरह की खबरों के लिए, ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।